और बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं और बीच बीच में हम आपको वो सारी चीजें फिर से रिवाइज करते चलेंगे, रिकॉल। तो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। अच्छा, 2.1 एक्सरसाइज जो है दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, तो रिकॉल कर लिया जाए एक बार प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप सिर्फ दो डायग्राम हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जो दो डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम हम ये बनाते हैं कि -π/2 से π/2 कौन कौन से दो क्वाड्रेंट कवर अप करते हैं इसमें, फर्स्ट और फोर्थ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये था। इसमें तीन फंक्शंस होते हैं, एक साइन इनवर्स एक्स, दूसरा tan इनवर्स एक्स और थर्ड कोसेक इनवर्स एक्स। अच्छा, इन तीनों में खास बात क्या है कि अगर इनकी रेंज देखें या प्रिंसिपल वैल्यू देखी जाए तो देखिए इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। साइन में आपको याद होगा, ये ऐसे याद करिए, -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 का tan इनवर्स में यही ब्रैकेट ओपन कर लीजिए बस, क्योंकि tan जो है वो π/2 के मल्टीपल्स पर डिफाइन नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ओपन हो गया। कोसेक में क्या होता है, साइन वाला लिखना है -π/2 से π/2 क्लोज्ड, लेकिन इसका मिड पॉइंट बताइए क्या होगा, जीरो ना, वो नहीं होगा क्योंकि जीरो पर कोसेक डिफाइन नहीं होता है। तो इसका मतलब इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यूज तो इस पर बेस्ड है, इसी में आएगी। बाकी के जो तीन फंक्शन बचे वो हमारे फर्स्ट और फोर्थ को कवर करते हैं, 0, π/2, π। फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन कौन से तीन फंक्शन है, एक तो है कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा कॉट इनवर्स एक्स और थर्ड है सेक इनवर्स एक्स। अच्छा, ये जहां क्लोज इंटरवल है 0 से π, जैसे ये क्लोज था तो ये कॉस का क्लोज है। फिर tan साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो उसमें देखिए इसी का ओपन इंटरवल था, तो कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, तो इसी का ओपन इंटरवल होगा, देखिए 0/π, 0 से π। और सेक में कॉट वाला रहेगा, कॉस वाला क्लोज्ड, लेकिन इसका मिड पॉइंट क्या होता है, π/2, π/2 पर सेक डिफाइंड नहीं है। तो कभी भूलेंगे नहीं आप, सिर्फ ये दो डायग्राम पर बेस्ड रहेंगे। और क्या बात ध्यान रखनी है आपको, माइनस नेगेटिव वाली ध्यान दीजिए, इन तीनों का नेगेटिव अगर है तो सीधा सीधा माइनस बाहर चला जाता है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि साइन इनवर्स -x है तो आप कहेंगे ये माइनस साइन इनवर्स x होगा। अब बाकी दोनों लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, एक चीज से क्लियर करिए, अगर साइन इनवर्स का नेगेटिव माइनस बाहर चला गया तो इसका नेगेटिव लेंगे तो भी माइनस बाहर होगा, इसका नेगेटिव लेंगे तो भी माइनस बाहर होगा। क्लियर कट हो गया। यहां पर क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, अगर cos इनवर्स -x है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। और एक अगर आपको याद आ गया, लर्न है, जैसे इसमें आप ये एक लर्न किए तो बाकी के सारे इसी तरह के रहेंगे, और इसमें अगर एक आपको माइनस का लर्न है तो बाकी के नेगेटिव्स में भी क्या रहेगा, ये पाई माइनस है। तो कॉट वाला भी अगर नेगेटिव आएगा तो पाई माइनस लिखेंगे, सेक का नेगेटिव आएगा पाई। दो डायग्राम हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और बार बार इनको रिकॉल करते, इसलिए हम हर क्लास में ऑलमोस्ट बना लेते हैं, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात आती है ये दो डायग्राम बनाए। ठीक है, तो बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करते चलिए साथ में, थोड़ा सा टाइम देंगे इस बार। हाँ, क्लास में है काफी लोग आपको। ठीक है, तब तक हम यहां पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 1 साइन इनवर्स -हाफ। क्वेश्चन नंबर 2 cos इनवर्स √3/2। थर्ड कोसेक इनवर्स 2। फोर्थ tan इनवर्स -√3। फिफ्थ cos इनवर्स -हाफ। सिक्स्थ
tan इनवर्स -1, ये 6 नंबर पर क्वेश्चन है। फिर ऐसे ही है 7 sec इनवर्स 2/√3, 8 cot इनवर्स √3 और 9 cos इनवर्स -1/√3 ये लेते हैं। और 10th लास्ट में लेंगे, ये है कोसेक इनवर्स -√2। ये अच्छा, अब प्रिंसिपल वैल्यू को देखिए सॉल्व करने के लिए आपको एक तो ये दो डायग्राम पता होने चाहिए, दूसरी और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपको क्लास 10th वाली वो टेबल खास तौर से पाई 0 पर, फिर π/6 पर, π/4 पर, π/3 पर और π/2 पर जो वैल्यूज होती थी साइन की, तो आपको पता है साइन 0 पे 0 होता है, साइन π/6 यानी 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, π/4 पर साइन की वैल्यू 1/√2 और π/3 पर √3/2 और इस पर 1। बाकी आपको पता है कॉस की वैल्यू रिवर्स हो जाती है, 1 0 पर होती है और यहां पर √3/2 आता है, ये 1/√2 ही होता है, ये हाफ होता है और ये 0 हो जाता है, ऐसा तो। और tan साइन अपॉन कॉस ये तो पता ही है, tan 30 √3 होता है, 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी इनमें से पार्ट आता है तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले नेगेटिव से छुटकारा पाइए। तो साइन का नेगेटिव अगर है तो सबसे पहला काम माइनस हो गया बाहर, अब क्या आ गया, साइन इनवर्स हाफ। अब देखिए दोनों तरीके से बताते हैं। शॉर्ट तरीका यानी आपको केवल आंसर पता करना हो तो आप ये सोचिए साइन की वैल्यू हाफ कहां है, ये है किस एंगल पर है, इसका मतलब इस पूरे का आंसर π/6 है। लेकिन लिखने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो कैसे लिखा जाता है, वो आप ऐसे लिखिए, माइनस साइन इनवर्स हाफ किस एंगल पर आता है, पहले ऐसे लिखिएगा ये, यानी पहले वैल्यू को हटा करके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां इनवर्स है तो उसी का फंक्शन आना चाहिए यहाँ पे। तो साइन इनवर्स है, साइन π/6 आ गया। अब साइन इनवर्स साइन हटेगा और आएगा क्या, -π/6 हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन को हम तभी हटा सकते हैं जब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2 है और π/6 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी बड़ी हेल्प करेगी जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं। कॉस इनवर्स पर चलिए, पॉजिटिव है ये, नेगेटिव तो है नहीं यहां। अच्छा, √3/2 किस पर है, π/6 पर। चूंकि हमने टेबल यहां लिखी नहीं, कॉस अगर आप लोगे तो 0 पे 1, π/6 पे √3/2 होती है, तो पता है π/6 आएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस हट करके केवल क्या आ जाएगा, π/6। मतलब इनवर्स में आंसर एंगल आना चाहिए और वो भी एंगल ऐसा जो प्रिंसिपल वैल्यू पर होगा, बस उसके बीच में ही होना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़िए, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का ना। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का है। तो अगर ये 2 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर है, π/6 पर। तो फिर ये किसकी वैल्यू हो गई, कोसेक π/6 की। कोसेक इनवर्स कोसेक हट करके केवल क्या आ जाएगा, π/6। टेबल जरूर पता होनी चाहिए आपको, ये वाली टेबल जरूर पता होनी चाहिए, तभी सॉल्व हो पाए और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एंगल हम लोगों ने इस तरह से यहां पर कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये नेगेटिव आ गया, tan इनवर्स नेगेटिव, tan इनवर्स साइन की तरह से ट्रीट होगा तो इसका भी माइनस बाहर गया, tan इनवर्स √3 लिख दिया। अच्छा, अब √3 tan की वैल्यू कहां पर आती है, टेबल से देख लीजिए, π/3 पर 60 डिग्री पर। तो ये आंसर हो गया -π/3, tan इनवर्स tan हट करके π/3 और माइनस पहले से था
तो -π/3 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो अच्छा समझ में आ रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं, बस मेन कॉन्सेप्ट यही है, ये पता होना चाहिए और ये टेबल होनी चाहिए। इस तरह के किसी क्वेश्चन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉस इनवर्स पर चला जाए, कॉस इनवर्स का नेगेटिव ये रहा, तो मतलब ये होगा पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अच्छा, अब कॉस इनवर्स हाफ किस कॉस पर है? कॉस π/3 पर है। ये हाफ कॉस π/3 की वैल्यू होती है। अब ये कॉस इनवर्स कॉस हटा तो क्या मिलेगा? पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3 इज द आंसर। इसमें 2π/3 आंसर आ जाए। अब अच्छे से समझ आ रहा है आपको? अब आप ट्राई करके देखिए आगे वाला tan इनवर्स वाला, सेकेंड वर्स। पॉजिटिव में खास दिक्कत नहीं, नेगेटिव वाला बस सोच समझ के करना है। कहां पाई माइनस आएगा, कहां का नेगेटिव बाहर चला जाएगा। अब ये चूंकि tan में है, tan का नेगेटिव सीधे बाहर हो गया। 1 हमें पता होता है कि tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू है ये, तो फिर दिस इज पाई माइनस π/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो -π/4 तीनों के आंसर, इसमें ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, बट कॉस इनवर्स माइनस आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 2π/4, नेगेटिव होती ही नहीं है कॉस इनवर्स। ठीक है, चलिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस। तो कॉस का √3/2 कहां है? √3/2 ये आएगा, इस पर आएगा π/6 पर। तो मतलब ये हो गया सेक π/6, सेक इनवर्स से हट करके हो गया π/6, हो गया आंसर। पॉजिटिव में तो कोई खास दिक्कत नहीं। ऐसे ही कॉट इनवर्स tan का होता है, तो tan जहां 1/√3 है, tan 1/√3 π/3 पर होता है, π/6 पर होता है, तो ये cot π/6, दैट इज π/6, ये इसकी वैल्यू π/6 आ जाएगी। अच्छा, फिर cos इनवर्स में नेगेटिव आया, तो पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये cos π/4 की वैल्यू है, सो cos इनवर्स cos हटा, पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4, ये आ गया इसकी रेंज। सब अपनी रेंज के अंदर ही आ रहे हैं, कोई भी रेंज से बाहर नहीं आ रहा है, यही मेन पॉइंट होता है। और कोसेक में माइनस सीधे बाहर हो जाता है। अच्छा, √2 कोसेक 1/√2, चूंकि साइन की वैल्यू 45 π/4 पर, तो ये भी π/4 पर रेसिप्रोकल हुआ, सो दैट इज -π/4, ये है इसके आंसर्स। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस बेसिक फैक्ट आप ध्यान रखिए, सबकी प्रिंसिपल वैल्यूज जरूर ध्यान होनी चाहिए, और इसमें आंसर जो आएंगे वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज ही आएंगे, उसके बाहर ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और साथ में ये टेबल अगर आपको नहीं याद है तो जरूर लर्न कर लीजिएगा। हालांकि 10th तक में हम लोग ने इतना पढ़ा है, ये टेबल कितनी लर्न हो गई होगी। अगर आप भूल भी रहे होंगे तो एक बार रिकॉल करिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, तो कभी भी इसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो टेबल, 2 डायग्राम ये जो बनाए थे वो, और साथ में टेबल अगर आपके पास है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कभी भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर आते हैं ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब अभी आगे भी है, तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं, तो आप ये कर लीजिए। 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ चलिए, अब यहां तक तो करके अब इस क्वेश्चन को हम लोग साथ में करेंगे और सब लोग ट्राई करते चलेंगे, जिससे कि कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत क्लियर हो जाए। ये बेटा इरेज कर दें इधर, एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम करते हैं, आप फिर मैच करिए और देखिए कहां अभी प्रॉब्लम है, कहां पर हम लोग फंस रहे हैं, उनको दूर किया जाए। तो देखिए, सबसे पहला काम, नेगेटिव्स है ना, यहां पर है, यहां पर है, इसमें भले ना हो, सबसे पहला काम सारे के नेगेटिव बाहर करिए। तो ये तो पॉजिटिव को हम ऐसे ही लिख रहे हैं अभी फिलहाल। कॉस में क्या होता है? पाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हुआ, कॉस इनवर्स का नेगेटिव,
तो पाई माइनस होता है, लेकिन साइन इनवर्स का नेगेटिव सीधे माइनस बाहर कर देता है। तीन फंक्शन ऐसे हैं जिसमें माइनस पाई माइनस रिजल्ट देता है, और तीन ऐसे नेगेटिव फंक्शन है जो माइनस बाहर कर देते हैं। तो ये हमने पहले माइनस का एडजस्टमेंट कर लिया। अब एंगल्स पर चलते हैं। वन बोलिए tan की वैल्यू कहां पर होती है? π/4 पर। cos की वैल्यू हाफ π/3 पर 60 डिग्री पर होता है। साइन की वैल्यू हाफ π/6 पर। अच्छा, अब सब प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, ये π/4 हो जाएगा, ये π/3 आ जाएगा, माइनस π/6। अब आप चाहे तो सीधे एलसीएम ले लीजिए, 12 मेरे ख्याल से एलसीएम आ जाएगा यहां पर। 4 3 ज़ा 12 तो 3 पाई प्लस 12 पाई, 3 4 ज़ा 12 तो 4 पाई, 6 2 ज़ा 12 तो माइनस 2 पाई। अब ये 15 माइनस 6 तो 9 π/12, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 π/4 इज द आंसर। ये इसका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। ये बोर्ड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में एक क्वेश्चन आपको इस तरह का, सिंगल वाले कम देते हैं, वो इस तरह का ज्यादा देंगे जिसमें 1 2 3 तरह के क्वेश्चन बन गए। तो इस तरह के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 1 मार्क में या ऑब्जेक्टिव्स में अक्सर आते हैं। तो बस आपको ध्यान यही रखना होगा, पॉजिटिव में देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर नेगेटिव्स आते हैं तो पहले नेगेटिव्स को एडजस्ट करेंगे, और तीन फंक्शन के नेगेटिव आप जानते हैं माइनस सीधे बाहर होते हैं, तीनों याद हो गए होंगे, साइन, टैन इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, सीधा माइनस बाहर। बाकी के जो तीन बचे, कॉस इनवर्स बचा, सेक इनवर्स बचा, कॉट इनवर्स बचा। तीनों के माइनस में पाई माइनस होता है, लेकिन टैन इनवर्स और साइन इनवर्स का नेगेटिव सीधे बाहर जाता है, ये ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 था। आगे 12 कर लेते हैं। cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। ये तो खैर आप इजीली कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो बताइए बेटा, हाफ कॉस, चूंकि नेगेटिव का कोई झंझट है नहीं तो सीधे सीधे वैल्यूज लिखी जाए, π/3, लेकिन साइन का π/6 पर होता है, 60 डिग्री पर आता है ये। अच्छा, ये तो π/3 दे देगा, इसमें 2 इंटू π/6 आ जाएगा, ये π/3, सो दैट इज 2 π/3, ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे बुक में नेगेटिव तो नहीं दिया, यहाँ पे हमारे में कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है, या माइनस नहीं है ना, पॉजिटिव ही है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। अब ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव में काफी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, क्वाड्रेटिक, अरे सॉरी, ऑब्जेक्टिव कहने के लिए होगा कि आंसर चारों आपको उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, बट सबसे डिफिकल्ट यही होते हैं सॉल्व करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूज होता है। इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन a 0 लेस देन इक्वल्स टू पाई, माइनस π/2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू π/2, c 0 लेस देन y लेस देन पाई, d माइनस π/2 लेस देन y लेस देन π/2। दोनों लिख लेते हैं पहले, तब डिस्कस करते हैं। 13 है और एक 14th नंबर पर दे रखा है इन्होंने, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू a पार्ट पाई, b पार्ट माइनस π/3, c पार्ट π/3, d पार्ट 2π/3। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं इस बुक में, इस एक्सरसाइज में।
13 को थोड़ा पढ़िए और समझने की कोशिश करिए एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं इसमें। तो बेटा एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर कोई y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है तो y की वैल्यू का मतलब होता है रेंज। देखो अगर फंक्शन y इक्वल टू fx दे रखा है तो अगर वैल्यूज ऑफ x लिया जाए उससे डोमेन बनती है, और अगर वैल्यूज ऑफ y ले लिया जाए तो उससे रेंज बनती है। तो अगर आपको ये दे रखा है इन्होंने कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इनवर्स और y की लिमिट्स हैं ये सारी, मतलब आपसे इनडायरेक्टली साइन इनवर्स की रेंज पूछी जा रही है। यही मतलब हुआ y इक्वल टू दिस इज द फंक्शन ऑफ x। अब आपसे कह रहा है y की लिमिट बताने का मतलब रेंज बताइए, तो इनडायरेक्टली पूछा है इन्होंने, ये नहीं कहा कि इनवर्स बताइए, उसका भी आंसर यही होगा। तो बताइए साइन इनवर्स की रेंज क्या है, अभी पढ़ा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। तो जहां इक्वलिटी देखिए ये वाला -π/2 पर भी इक्वलिटी है, π/2 पर भी इक्वलिटी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ओपन इंटरवल है। ये किसकी रेंज है बोलिए, टैन इनवर्स की। इसमें इक्वलिटी नहीं है ना, साइन इनवर्स में और टैन इनवर्स में डिफरेंस किसका है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल। ये किसकी रेंज है, क्लोज्ड 0 to π कॉस इनवर्स। हाँ वेरी गुड, ये कॉस इनवर्स की रेंज है। ये साइन इनवर्स की थी, ये किसकी है, ये तो टैन इनवर्स एक्स की रेंज निकली। ओपन तो जहां पर ये साइन इनवर्स था तो ये टैन इनवर्स था, तो अगर ये कॉस इनवर्स है क्लोज तो ओपन किसका है, कॉट इनवर्स की। 4 क्वेश्चन तैयार हो गए थे, ये 4 क्वेश्चन है। अगर आप यहां पे कर देते कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन तब ये आंसर सही होता। मतलब कहने का मतलब रेंज इन्होंने पूछा है, वाई की वैल्यूज का मतलब होता है रेंज, आपसे इनडायरेक्टली रेंज पूछा है। ठीक बात। अब जरा इसको आप सॉल्व करिए, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जो भी हम लोगों ने किया, जस्ट ट्राई इट, एक बार ट्राई करते हैं। तो इसको ट्राई कर लिया जाए। पहले माइनस से छुटकारा मिलना चाहिए, तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस। बताइए ये पाई माइनस होगा ना बेटा, ये सबको समझ आ रहा है ये बात। सेक इनवर्स, सेक कॉस की तरह से चलेगा, कॉस में पाई माइनस होता है तो सेक में भी पाई माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट लिखा करिए, √3 tan कहां पर है, सीधे लिखिए π/3, बजाय घुमा फिरा के आप उसको लिखिए फिर इनवर्स हटाएं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे हो तो सीधे वैल्यू एंगल रखिए यहाँ पे -π/3, इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, -π ये प्लस हो जाएगा, सेक इनवर्स √2, तो सेक रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस का। कॉस की हाफ वैल्यू कहां पर आती है, π/3 60 डिग्री पर, तो ये भी किसकी वैल्यू हो गई, π/3, तो प्लस π/3, तो 2π/3 -π, तो आंसर इज -π/3। कोई ऑप्शन है, यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, -π/3। इस तरह सॉल्व कर, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, ऑब्जेक्टिव को मेन माइनस का एडजस्टमेंट है, ये जो गलत कर देता है। अब किसी ने दिमाग में नहीं है, उसको माइनस प्लस कर दिया, उसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। और देखिए उसका आंसर भी दिया इन्होंने, वो एग्जामिनर जानता है कि आप गलती कहां करेंगे, तो एक ऑप्शन जरूर गलत वाला वो जरूर देता है कि अगर आपने गलत सॉल्व किया तो फिर गए, इसलिए अलर्ट रहना है। ठीक है, अगर आप यहां पे इसको माइनस बाहर निकाल दीजिए तो π/3 प्लस π/3 2π/3 आता है, ऑप्शन दे रखे, तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव में खास तौर से। ठीक है, तो ये था, ये हमारी एक्सरसाइज थी 2.1। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, और उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 में काफी कुछ किया हुआ है, जो नहीं किया हुआ है वो आज डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो कर चुके हैं वो आप प्रीवियस क्लास आपके पास है, रिकॉर्डिंग भी है, आप देख लेंगे। जिन्होंने नहीं क्लास की थी अटेंड, उन्होंने क्या से देख लिया होगा। और वो वाला जो वीडियो था 21 का जून वाला ना, वो है, हम आप उसको सेंड कर देंगे, वो
अगर आप YouTube वाले पे जाइएगा, मेरे वाले चैनल पे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 4 करके दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट नहीं, फोर्थ नहीं, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ लिखा होगा, तो वो ग्राफ पर डिस्कशन हुआ था, वो ग्राफ वाला है, वो ग्राफ देखोगे ना तो मिल जाएगा। तो 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की जाए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव। क्या प्रूफ करना है, लिख लिया जाए। 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और लिमिट दे रखी है x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए, प्रूव करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जो प्रूव करते हैं वो हमेशा कैसे करते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS ही तो लेते हैं, 10th से लेते हैं हम लोग ऐसा। अब यहां पर भी हमें वही करना है, लेकिन अगर हम लेफ्ट लेके चलेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला है, क्योंकि लेफ्ट तो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। डिफिकल्ट पार्ट इसका कौन सा है, ये। इसका मतलब आपको इसमें कौन सा साइड लेके चलना पड़ेगा, RHS, LHS नहीं। तो कंसीडर RHS, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छा, अब इसको x की लिमिट ऐसे लिखा करिए, यही तो है क्लोज इंटरवल, माइनस हाफ लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू हाफ। जब लिमिट दी होगी तो हम लिमिट लेके चलेंगे। अच्छा, अब बताइए इनवर्स के अंदर ये कौन सा फंक्शन होता है, ये इसको कहते हैं एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन से पॉलिनोमियल। तो अब आप याद करिए, रिडक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म कल की क्लास थी। कल की क्लास में हम लोगों ने टाइप 2 पढ़ा था, जिसमें इनवर्स के साथ एल्जेब्राइक फंक्शंस थे। तो एल्जेब्राइक फंक्शंस में हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। तो अब आप सोचिए ये कि साइन इनवर्स के साथ ये वाला पार्ट, हमने इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखाया। आप अगर कल की क्लास देखिएगा उसमें लिखाया हमने कब क्या रखते हैं, कि अगर √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया होता तो हम एक्स को या तो साइन थीटा लेते हैं या कॉस थीटा, ऐसे करके लिखाया हमने। लेकिन ऐसा नहीं लिखाया 3x माइनस 4x। अब अगर ये जो नहीं लिखाया है उसके बारे में सोचेंगे कैसे, तो सोचेंगे इस तरह से कि हमें यहां साइन इनवर्स दे रखा है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, साइन में। जिसका इनवर्स होगा उसी का फंक्शन आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो ही आप एक्स लिख पाओगे, लेकिन कब, जब x माइनस π/2 से π/2 यानी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करे, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें इस पूरे को हटा करके साइन लाना है। कोई ऐसा फॉर्मूला आपको याद आ रहा है साइन का जिसमें 3, 4 और माइनस आया हो? बहुत लिमिटेड फॉर्मूला है बेटा साइन के, हमेशा ध्यान, इसीलिए हम आपको टेबल जरूर, फॉर्मूला जरूर सारे एक बार फिर से लिखाएंगे। साइन का अगर हम लोग फॉर्मूला रिकॉल करें तो देखो बेटा, या तो साइन प्लस माइनस वाला ये फॉर्मूला आता है, तो साइन एक्स कॉस वाई होता है और प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस में, लेकिन माइनस होता तो माइनस होता, यही ना, एक फॉर्मूला तो ये, दो हो गए बल्कि। और साइन का कौन सा फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, साइन 2x का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या है, 2x साइन एक्स कॉस एक्स, और या फिर 2 tan x अपॉन 1 प्लस। जब आप इस तरह की प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगी, मतलब तुरंत रिकॉल कर पाए फॉर्मूले। तो साइन का एक फॉर्मूला ये, और कौन सा फॉर्मूला आपने साइन का, एक तो साइन एक्स प्लस साइन वाई पढ़ रखा होगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई पढ़ रखा होगा। इसमें क्या होता था, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। इसमें क्या होता है, इसमें पहले कॉस आ जाता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। लेकिन अब आप सोचिए इनमें से अभी कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो पाएगा ना, 3 और 4 तो कहीं आ ही नहीं रहे, लेकिन एक फॉर्मूला हमसे छूट रहा है, वो है साइन 3x का। याद है किसी को, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये देखिए हमारे मतलब का फॉर्मूला ये, कैसे पता लगा, देखो 3, 4 माइनस, और ये सिंगल पावर, ये उसका क्यूब, सिंगल पावर उसका क्यूब। तो मतलब अगर यहां पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाए
तो साइन 3 थीटा हो जाएगा, सिंगल साइन में आ जाएगा। तो मतलब अब हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा बोलिए साइन का इनवर्स x, क्योंकि आपको बताया सब्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं आंसर लास्ट में थीटा आपको हटाना पड़े, जो आप वेरिएबल लोगे उसको हटाना पड़ेगा। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब आप ये सब्स्टिट्यूशन यहां रखिए RHS में, तो मिलेगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा यहां पर आप बताइए जरा, सब लोग बताइए, अगर x की वैल्यू -½ है और x की जगह पर आप रखोगे साइन थीटा, मतलब यहां देखिए, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया इसको मेरे इस करते हैं तब बताते हैं। यहां लिमिट भी ले लेते हैं ना साथ में, -½ तो साइन थीटा यहां भी तो रखना पड़ेगा, यही हुआ। तो अब आप बताइए थीटा की लिमिट बता सकता है कोई? थीटा की लिमिट बोलिए। साइन की वैल्यू -½ कहां होती है? -π/6 पर, और +½ कहां होती है? +π/6 पर, 30 डिग्री, -30 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा अब आपने ये लिखा -½ तो यहां पर थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है, तो -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। क्यों लेके चलना है भी बताते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब आप बताओ, इसको हम लोग साइन 3 थीटा लिख दें, ये ना। अब ये हो गया -π/, अच्छा आप रुक जाइए, -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। अब आप बोलिए क्या इसको हटा करके 3 थीटा लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिखा जाना चाहिए, लेकिन क्या कंडीशन लगाई है कि साइन इनवर्स साइन x को x आप तभी लिख सकते हैं जब x कहां से आए? प्रिंसिपल वैल्यू से आए, -π/2 से आए, तभी कर सकते हैं ऐसा। तो क्या 3 थीटा ये नंबर -π/2 से π/2 के बीच में है? बिल्कुल है। कैसे देखें? थीटा की वैल्यू -π/6 से π/6 के बीच में अगर है तो आपको यहां 3 थीटा चाहिए ना, तो तीनों साइड में क्या कर दें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -π/2 3 थीटा π/2 आ गई ना लिमिट। देखो 3 थीटा किसके किसके बीच में है? -π/2 से π/2, यानी ये 3 थीटा आंसर सही लिखा हुआ है। साइन इनवर्स साइन हट जाए, मतलब ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स साइन को तभी हटाइएगा जब अंदर वाली ये जो भी लिखा हुआ है ये इस लिमिट के अंदर हो। तो अगर थीटा -π/6 से π/6 है तो 3 थीटा कहां जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पता चल गया, आ गया रेंज। तो अब आप थीटा हटा दीजिए, तो 3 साइन इनवर्स x। अब आप LHS देखिए, यही है ना, LHS आ गया। इस तरह से सोच करके करिएगा तो आप इजीली कर लेंगे। जहां आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ आए वहां आप तुरंत ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पर जाइएगा, और किस फंक्शन की? अगर साइन इनवर्स x है तो साइन पर जाइए, कॉस इनवर्स x है तो कॉस पर जाइए, tan इनवर्स x है तो tan के फॉर्मूले पर जाइए। ये जरूर ध्यान रखिए, जो भी इनवर्स फंक्शन आएगा उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने इस तरह से एंगल्स के साथ देखिए कंडीशंस के साथ प्रूव किया, और आपने ये शो कर दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात अगर आप आज सीख गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो आगे हम लोग डिफरेंशिएशन जब करेंगे, अभी कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद होगा कैलकुलस, बड़ा पार्ट है, और उसमें इतनी हेल्प होगी आपकी इनवर्स फंक्शन से कि आप सोच नहीं सकते। इनवर्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, खासतौर से ये सब चीजें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना, तो आपका काम आसान होने जा रहा है वहां पर। तो नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन, 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x x बिलोंग्स टू हाफ टू 1। अब आप बताइए सब लोग कि हमने यहां पे जो लिखा क्वेश्चन, इसमें भी RHS ही लेंगे,
किसी को राइट साइड ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स है, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? कॉस में। तो बताइए कॉस का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 4 - 3 और एक में क्यूब, एक में सिंगल पावर है? तो cos 3x का है 4 cos क्यूब x। इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न होना बहुत जरूरी है। एक बार आपको ये लिंक लेकर भेज देंगे पीडीएफ बना करके, सबको मिल जाएगा। वो कितने फॉर्मूले हमें यहाँ पर जरूरी है उतने ही लेंगे बस, है तो ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे, लेकिन हम सिर्फ उतने लिखेंगे जितने आपके क्लास 12th में जरूरी है, इसमें और कैलकुलस वाले पोर्शन में मिलाकर, सिर्फ उतने ही। तो अब हमें यहां से पता लगा, हाँ लिमिट भी ले लेते हैं, हाफ लेस देन x लेस देन 1। तो पुट क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए? x इक्वल्स टू कॉस थीटा इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अच्छा जरा लिमिट ले लीजिए, हाफ लेस देन कॉस थीटा लेस देन 1। बोलिए अब थीटा की लिमिट कोई बता सकता है? कॉस की वैल्यू 1 कहां होती है? 0 पे। कॉस की वैल्यू 1 कहां होती है? कॉस 0 1 होता है, तो 0 लेकिन छोटा है, इधर लिखिएगा। हाफ कॉस की वैल्यू कहां होती है? π/3 60 डिग्री, तो π/3 किधर आएगा? देखिए एक चीज समझिएगा, ये हमने जो उल्टा कर दिया ये केवल कॉस के फंक्शन के साथ है, साइन के फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, टैन के फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है? साइन और टैन दोनों के फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं। इंक्रीजिंग मतलब छोटे एंगल पर छोटे, बड़े एंगल पर बड़े। 0 से 90 के बीच की बात कर रहे हैं बस। तो 0 पर साइन 0 होता है, 90 तक पहुंचने से क्या हो जाता है? 1, मतलब बढ़ा, 0 से बढ़ करके 1। लेकिन कॉस में क्या हो रहा है? उल्टा, 0 पे 1 था, 90 पे जाके 0 हो गया, डिक्रीज हो रहा है। तो जो फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं, मतलब बड़ी वैल्यू पर छोटी वैल्यू देते हैं, उनमें इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ती। ये बात ध्यान रखिएगा, डिक्रीजिंग फंक्शंस में इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो राइट लिमिट है उसको, उसका एंगल लेफ्ट में चला जाएगा, जो लेफ्ट लिमिट है उसका एंगल राइट में आ जाएगा। वैसे भी सोचिए आप, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता मान लीजिए आपको ये चीज नहीं याद आती, आप ऐसे देखिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मान लीजिए आपने हाफ का लिख लिया π/3 और 1 का लिख लिया 0, यही तो हुआ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? मान लीजिए आपने गलती करी, तो आप क्या गलती करोगे? आप हाफ की वैल्यू आपको पता 60 डिग्री पर है, π/3, 1 की वैल्यू 0 लिख लिया। लेकिन क्या ये सही दिख रहा है? ये कह रहा है थीटा π/3 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। कैसे पॉसिबल? इसका मतलब गलत लिखा है। तो या तो इन दोनों को बदल दीजिएगा या सीधे इनइक्वेशन रिवर्स कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कर सकते हैं। तो ये चीज तुरंत पकड़ में आ जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे भी मत जाइए, सिर्फ इतना देख लीजिए रख करके, अगर सही दिख रहा है सर तो ठीक है, सही नहीं दिख रहा है तो बदल दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, इतना कर, ठीक है। तो हमने लिख लिया इसको कि हाँ 0 से π/3 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, रखते हैं RHS में। कॉस इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/3। सबको पता है कि ये cos 3 थीटा है। अब आप यहां रुक जाइए, देखिए अगर ये ट्रिपल थीटा हो गया तो इसको भी ट्रिपल कर लिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा? 0 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई। अब देखिए 0 से पाई ही तो cos इनवर्स की लिमिट है, तो मतलब cos इनवर्स cos हटा करके ये सीधे रखा जा सकता है। तो 3 थीटा मतलब हो गया 3 cos इनवर्स x, दैट इज RHS। ये तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहते हैं तो कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी है, बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को प्रूव कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जरूर पता होनी चाहिए, वो हम आपको एक जगह लिस्ट बना के देंगे, आप उसको जरूर प्रिपेयर करिएगा, वो आपके कैलकुलस पोर्शन में भी काम आनी है। तो ये थे 2 क्वेश्चन शुरुआत के जिसमें प्रूविंग करनी थी। इरेज कर देंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बढ़ें तो उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो नोट करते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी प्रूव करने वाले ही क्वेश्चंस हैं सारे ये, इसमें भी आपको प्रूव ही करना है। और क्या प्रूव करना है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स हाफ, ये लाना है। तो चलिए LHS लेके स्टार्ट करते हैं। ये है अब आप ध्यान दीजिए, अगर प्रूविंग इनवर्स में tan इनवर्स आ रहा हो और दो tan इनवर्स प्लस में आ रहे हैं, तो अब हम लोग किन आइडेंटिटीज पर जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग इन दो आइडेंटिटीज पर आ रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पर बनाया था, लेकिन इसमें एक लिमिट है, एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। और दूसरा है माइनस वाला फॉर्मूला, इसमें आएगा न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस, और इस पर भी कंडीशन है एक्स वाई ग्रेटर देन -1। इन दो आइडेंटिटीज पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, tan इनवर्स ये हो गया x, ये हो गया y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। अच्छा, एक चीज कंफर्म कर लीजिए, x y का प्रोडक्ट क्या 1 से छोटा आ रहा है? इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, बिल्कुल आएगा छोटा। देखो न्यूमरेटर हो गया 14, डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा होगा ना, तो न्यूमरेटर छोटा है तो मतलब 1 से छोटा ही है, इसका मतलब ठीक है, हम आइडेंटिटी ये लगा सकते हैं। फिर ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहना एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं लिमिट्स पर होते हैं, मतलब आपको सोचना भी नहीं है, यही आना ही है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि इनका प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा नहीं है तो ये आइडेंटिटी हम नहीं लगा सकते, फिर हमें कुछ और मेथड लगा के इसको 1 से छोटा बनाना पड़ेगा, उसको हम आपको कराएंगे कुछ क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल हमने देख लिया x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, देन वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी। तो क्या होगा, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, आइडेंटिटी लगा दी। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 4 ये 48 प्लस 77। अच्छा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा सब लोग, 11 इंटू 24 यहां भी आएगा, 11 इंटू 24 यहां भी आएगा, कैंसिल हो जाए एलसीएम लेने के बाद। तो अब यहां पर 1 इसमें एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो 11 4 44 4 आया, 22 यानी 264 माइनस 14, दोनों के डिनोमिनेटर हटा लीजिए सीधे। इसका डिनोमिनेटर होता है 11 इंटू 24, इसका भी 11 इंटू 24, कैंसिल करना पड़ता, कैंसिल कर दिया, केवल इसका न्यूमरेटर लिया और इसका न्यूमरेटर लिया, बस सॉल्व कर लीजिए। दिस इज tan इनवर्स 125 अपॉन 250, सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया हाफ, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS, यही तो RHS है। तो अब ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, आपको केवल आइडेंटिटीज लगानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस एक अलर्टनेस की जरूरत है, कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि x y की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, नहीं तो आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। और इसीलिए हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आइडेंटिटीज कम से कम ली है, क्योंकि लगभग सारी आइडेंटिटीज में कंडीशन लगी है। अगर हमारा काम कम से कम आइडेंटिटीज में चल जा रहा है, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ही लेंथ रखिए। आदि शर्मा की आइडेंटिटीज को लेंथ देने की आपको जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में उन्होंने दे रखा है, उसकी जरूरत हमें नहीं है, हम उसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करना।
एलएचएस लिया जाए। बोलिए कहां से शुरुआत करें। देखिए इसमें क्या खास दिक्कत आ रही है, tan के पहले क्या लिख दिया गया है 2। ये देखिए इस 2 के रहते हम ये आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे, तो क्या तरीका क्या है 2 से छुटकारा मिले कैसे। तो देखिए 2 को हटाने का 2 तरीका है, या तो आप 2 बार इसको प्लस करके लिख लीजिए तो 3 टर्म हो जाएंगे, या फिर एक आइडेंटिटी और साथ में कराई थी हमने थर्ड, वो है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये, और इसी के साथ इक्वल टू में लिखा था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और थी इसी के साथ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आपके पास लिखी हुई है, जब प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो हमने ये कराया था। लास्ट की 3 आइडेंटिटीज ये है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम 2 tan इनवर्स x में ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या होगा बताइए, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो हुआ। सीधे हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया, ये रहा, x के प्लेस पर हाफ है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एज इट इज आ जाएगा। अब चाहे तो इसको कैंसिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर दिया हमने tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिए डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा जाए, डिनोमिनेटर में सोचिए क्या बचेगा, बोलिए डिनोमिनेटर में 3/4 आएगा ना ये पूरा, भाई ये 1/4 हो गया, एलसीएम ले लीजिए 3/4 आएगा, तो 1 अपॉन 3/4 मतलब रिवर्स। तो क्या इसको tan इनवर्स 4/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं सब लोग, श्योर हैं? देखिए सही लिखा हमने, यहां था 1 अपॉन 3/4 तो रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/3। अच्छा आप देखिए x के प्लेस पर ये, y के प्लेस पर ये, दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए 4/21, तो 1 से छोटा है, मतलब xy की वैल्यू 1 से छोटी है। वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप सब लोग इसको सिंप्लीफाई कर डालिए, वही आएगा आंसर 31/17 आ जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन, आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपको 31/17 मिल जाएगा, इसलिए सॉल्व करके देख लीजिए। ये देखिए 7 4 28 प्लस 3 31 आ गया न्यूमरेटर, और यहां देखिए 21 माइनस 4 17, 31/17 आ गया। तो ये ध्यान देना है सबको कि आइडेंटिटीज हमें कौन सी लगानी है। हम लोग कम से कम आइडेंटिटीज करेंगे, जितनी एनसीईआरटी में दे रखी हैं उतनी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा की जरूरत हमें नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन थे इन आइडेंटिटीज पर। आगे बढ़े जाए, अब है 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11 में tan इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स हाफ को सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब इसमें हमारी वो सारी आइडेंटिटीज नहीं लग पाएंगी जो हम लोग अभी तक लगाते आ रहे थे, लेकिन एक बात देखिएगा ध्यान से, हम एकदम अंदर से शुरुआत कर सकते हैं। ये प्रीवियस क्लास में ऐसा हो चुका है, तो आप बताइए जरा, सब लोग सीधे करेंगे अब इसको। साइन इनवर्स हाफ, किस साइन की वैल्यू हाफ होती है, टेबल पर आइए। साइन 30 डिग्री π/6, यानी ये एक्चुअली में साइन π/6 है, हाफ। तो हाफ को हटाकर साइन π/6 रख दिया,
ठीक बात। अच्छा अब बताइए साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 6, ये रहा। पाई बाई 6 की वैल्यू बताइए, cos पाई बाई 6 की वैल्यू बोलिए, 30 डिग्री, √3/2। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा सब लोग, 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2, साइन एक्स कॉस एक्स और tan एक्स, ये 0 पर 0, ये 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ये √3/2 है, ये हाफ 1। अब उसमें उल्टा 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये हाफ, ये 0। tan में दोनों को डिवाइड कर लीजिए, साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 कैंसिल 1, 2 कैंसिल √3, और ये इनफाइनाइट या अनडिफाइंड 1/0 हो जाएगा। ये टेबल जरूर याद रखिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू वाला वो इसी पर बेस्ड होता है। तो हमें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आ गया tan इनवर्स √3। √3 किस tan की वैल्यू है देखिए, पाई बाई 3 की, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 3, tan इनवर्स tan हट करके आ गया पाई बाई 3, दिस इज द आंसर। तो ऐसे जब कई फंक्शन दे रखे हो कंपोजिशन में तो एकदम अंदर से शुरुआत करिएगा, एकदम अंदर से, और फिर उसकी वैल्यू लिखते हुए सिंप्लीफाई करते चले जाइए बाहर के ब्रैकेट बाहर तक। तो सबसे अंदर फंक्शन की वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके बाहर आते जाएगी। ठीक है, तो बात समझ गए इसमें कि कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हम यहां पर आपको लिख के दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके देखिए। कॉट इनवर्स 2 cos tan इनवर्स tan इनवर्स यहां पर ले लेते हैं √3, जब सॉल्व करके देखिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, टेबल आपके सामने बनी हुई है। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। टू कॉस, तो बताइए √3 tan की वैल्यू कहां पर होती है, पाई बाई 3 पर ना। तो ये स्टेप चाहे बचा सकते हैं आप, चाहे डायरेक्ट रहेगा। सो ये क्या आएगा, कॉट इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 आ गया। अब आगे बताइए, बोलिए क्या लिखें। हाँ cos पाई बाई 3 60 डिग्री पर हाफ हुआ, 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स 1, तो tan का रेसिप्रोकल है, tan का इस 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। tan का 1 कहां पर आ रहा था, ये इस पर पाई बाई, तो कॉट की वैल्यू भी क्या आएगी, चाहे तो डायरेक्ट पाई बाई 4 लिख दीजिएगा या ऐसे कर लीजिए, दैट इज पाई बाई 4 इन सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर में मिलते हैं। तो आप बिल्कुल अंदर के फंक्शन से शुरुआत करिएगा और धीरे धीरे करके बाहर आइएगा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो इसमें कोई खास घबराने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस पर ही आएगा सारा। और दो चीजें, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू, दूसरी ये टेबल आपको अगर लर्न है तो आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आनी। तो ये हो गया क्वेश्चन, एक एग्जांपल हो गया इस पर बेस्ड। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं एनसीईआरटी के 2.2 की एक्सरसाइज पर का क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, सिंप्लीफाई करना है।
देखिए हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की क्लास करी थी, अब आप जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। 3 आइडेंटिटीज हमने ये लिखी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, बताइए राइट साइड बोलिए क्या लिखा जाएगा? पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, ये था प्रॉपर्टीज में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, tan और cot में भी यही रिलेशन है, सेक इनवर्स को सेक इनवर्स में भी यही रिलेशन, यही है। अच्छा क्यों लिखा हमने इसका, हमें कहां जरूरत पड़ने जा रही, तो देखिए ये क्या है, tan इनवर्स ए प्लस tan cot इनवर्स ए, तो सीधे सीधे क्या लगा दें, पाई बाई टू आया, इसका मतलब हो गया ये दिस इज cot पाई बाई टू। और cot पाई बाई टू क्या होता है, cos अपॉन साइन, cos पाई बाई टू कितना होता है 0, साइन पाई बाई टू 1, तो 0 बाई 1 कितना आता है 0, तो आंसर इज 0। तो अब वो सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, अब कौन सी कहां लगेगी ये आपको गेस करना। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हमने करी नहीं है, उतनी ही प्रॉपर्टी ली है जितनी एनसीईआरटी में है, क्योंकि उस पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको इसके ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13th, tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू बतानी। तो बताएंगे, किसी को कुछ याद आ रहा है इससे रिलेटेड, अंदर कुछ देख के पता चल, अब ध्यान से देखिए किस प्रॉपर्टी पर बात करने जा रहे हैं हम। एक तो अभी लिखा था हमने ये, एक तो ये है, दूसरा साइन के टर्म में था, तीसरा कॉस के टर्म में था। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू दिस, या 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, या 2 tan इनवर्स इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन, ये तो हुआ। तो अब आप जरा देखिए, इसका मतलब अगर ये आ जाए तो इसको हटा करके आप ये लिख सकते हो, ये आ जाए तो इसको हटा करके आप ये लिख सकते हो। तो अब जरा इसमें ऊपर देखिए सब लोग ध्यान से, tan हाफ, क्या ये 2 tan इनवर्स x नहीं है बेटा? देखो सब लोग, यही तो है, ये देखो, और ये यहां y स्क्वायर कर दिया y, तो फिर ये y हो जाएगा, तो मतलब फिर ये क्या हुआ 2 tan इनवर्स y। ये बात सबको समझ आई। और देखिए आइडेंटिटीज बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सोच रहे हैं कि कहां से आ जा रही है, लिमिटेड है जो प्रॉपर्टीज हमने लिखाई थी, आपको ज्यादा नहीं है, बहुत कम आइडेंटिटीज हैं, उनको लर्न कर डालिए, एकदम रिकॉल हो जाना चाहिए, तुरंत रिकॉल होना चाहिए। तो अब बताइए 2 कॉमन हाफ से मल्टीप्लाई कर दे सब में, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स x, 2 से ये 2 कैंसिल, tan इनवर्स y। अब कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप लगा चुके हैं कई बार, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अब tan इनवर्स हट जाएगा, दिस इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, सीधे आइडेंटिटीज पर बेस्ड।